ठीक हो सकते हैं। लेकिन ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन जो उसके साथ साथ हम डेली एक्शन कर रहे हैं, जो हम सोच बना के बैठे हुए नेगेटिव एनर्जी की, वो वापस वही क्रिएट करी जाए। तुम ठीक भी हो जाते हो, फिर दूसरे दिन बैटरी डाउन, तीसरे दिन फिर ठीक होते हो, फिर चौथे दिन वही बीमार। तो ये बिलीफ सिस्टम को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से हमारे जो सेल्स हैं वो बनते हैं, वो क्रिएट होते हैं, उनकी डेथ होती है। तो ये सब पॉसिबल है। जो ग्रेग ब्रैडन करके है, उनकी स्पॉन्टेनियस हीलिंग करके बुक है, मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमें सीखने को मिलती है। भाई ने अच्छा क्वेश्चन किया है कि जो हमारे मेंटल जो सेल्स हैं वो कैसे डैमेज होते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह होते हैं जैसे जो साइकिल्स होती है ना, जैसे हमारे विचारों की साइकिल्स। कई बार ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूँ एनर्जी कैसे चेंज होती है। आपने सुना होगा कि जो चंद्र, जो मून है, उसके वो 15 दिन पूनम होती है और 15 दिन अमास होती है, ठीक है। तो एनर्जी चंद्र की जब जो मून है वो पृथ्वी से नज़दीक आता है, तो उसका ग्रेविटेशन फोर्स से समुद्र के अंदर जो पावर जो लहरें जो है वो ऊपर उठना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो जो एनर्जी पूरे पृथ्वी की एनर्जी कैसे चेंज हुई, एक अट्रैक्शन से, एक मून के कारण। तो हमारी एनर्जी कैसे चेंज होती है, हर इंसान की, हर आत्मा की, उसके क्रिएटर के कारण। वेरी सिंपल। तो एनर्जी, आपके अंदर एनर्जी कहाँ से आ रही है? हु क्रिएट यू? वेरी मच इम्पोर्टेंट। हु क्रिएट? अगर एक बच्चे को आपने कुछ डांटा हो, तो बाहर जाके वो रोने लगेगा, उसको पूछेगा क्या हुआ, मेरे फादर ने डांटा मुझे। तो बात वो नहीं हो रही। तो मतलब एनर्जी कहाँ रुक जाती है? एनर्जी एक तो क्रिएटर जो हमें शक्ति देने वाला है। अगर सूरज 15 दिन ना निकले तो क्या होगा? क्या कोई भी एनर्जी काम कर सकती है? बहुत कमाल की बात है। अगर 15 दिन सूरज ना निकले तो इस धरती पे क्या होगा? हम ठंडी के अंदर पूरे इतने, अभी आपने देखा होगा कि यूएस में क्या हुआ, -26 डिग्री, 30 सालों का सबसे ज़्यादा ठंडी का वहाँ पे एक्सपीरियंस किया गया, 30 सालों के अंदर कोल्डेस्ट। तो हम सब नेचर से जुड़े हुए हैं। हमारे जैसे हम बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी हमारे ऊपर 10% इफेक्ट करती है, 90% नहीं करती। तो ये भी सही है। हमारे अंदर की एनर्जी जब कम होती है, जब हमारा माइंड बहुत ज़्यादा चलता है, जब माइंड के अंदर जो संकल्प जो है नेगेटिव इतने भर जाते हैं, जो कि मैं आपको इस पर नहीं बोल सकता, जब उस सोच से वो कर्म नेगेटिव क्रिएट होते हैं, तब डेथ होती है सेल्स की। जो मेंटल डेथ है वो तब होती है, जो सेल्स डेथ है वो तब होती है जब नेगेटिव एनर्जी हम इतनी क्रिएट कर लेते हैं, वो शरीर में कहीं भी जाके इफेक्ट कर सकती है। चाहे वो ब्रेन सेल हो, जब ब्रेन डेड होने की बात हो, लीवर फेल होने की बात हो, हार्ट फेल होने की बात हो, या वॉटएवर। तो मेरा एक दोस्त था, वो बैंक में मैनेजर था, तो उससे बात हुई तो बोले मेरे फादर का पैरालिसिस हो गया। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? मैंने कहा कैसे थी उनकी स्पिरिचुअल जर्नी? कहते नहीं, स्पिरिचुअल में कुछ भी नहीं था। मैंने कहा भक्ति? कहता भक्ति भी कुछ नहीं। तो आज हम यहाँ पे अपना समय निकाल रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा, एक दिन, तो ये एक इन्वेस्टमेंट है। ये बहुत बड़ी एफडीआर है, आप नहीं समझ रहे इसको, क्योंकि ये हमारे हर सेकंड, जो आप यहाँ से एक लाइन भी अगर सीख के जाएंगे तो वो आपकी दुनिया बदल सकती है। तो ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। हम सोचते हैं कि हमें क्या फ़ायदा वहाँ जाके, अगर हम एक दिन की छुट्टी लेंगे तो हमारे 1000 रुपये कट जाएंगे तनख्वाह के हिसाब से। तो मतलब हम फिजिकल चीज़ देख रहे हैं, लेकिन हमारी जो सूक्ष्म प्राप्ति है वो हम नहीं देख रहे कि हमें कौन सी प्राप्ति हो रही है, क्योंकि इसी से आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके पास स्थूल में क्या है। क्या परमात्मा, मतलब परमात्मा किसी को देता है जो बाहर ज़्यादा नौकरी करेगा तो उसको ज़्यादा मिल जाएगा? ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई लोग ऐसे हैं कि उनका जन्म ऐसे राजा के घर में होता है, कुछ भी किए बिना अरबों रुपए की संपत्ति होती है। अभी जो व्हाट्सएप 4 साल पहले निकला था, अभी उसको फेसबुक ने खरीदा, 1,18,000 करोड़ में खरीदा। 4 साल के अंदर सिर्फ 50 लोग उसमें काम कर रहे थे। आजकल हर बंदा उसको यूज़ कर रहा है टेक्नोलॉजी। तो उसको परमात्मा ने दिया, उसको परमात्मा ने वो सोच दी है, उसको वो शक्ति दी है, उसके क्रिएटर ने सोचा होगा। व्हाट्सएप बनाने वाले बंदे के क्रिएटर ने, क्योंकि आत्मा तो बनी है ना,
तो उसके क्रिएटर ने सोचा कि ऐसा कर, तो उसकी रचना ने वो क्रिएट किया और उसकी रचना को ये प्राप्त हो। अगर हम ये सोचते हैं कि मेरी सोच से अगर दुनिया बदल सकती है, तो हाँ बदल सकती है। आपकी अंदर की जो एनर्जी बाहर जा रही है, आपके हर थॉट यूनिवर्स में जा रहे हैं, आपका हर विचार यूनिवर्स में जा रहा है। अगर तो आपने पॉजिटिव सोचा तो यूनिवर्स में पॉजिटिव शक्ति है, वो तुरंत ही एक्टिव होने लगेगी, वो काम करने लगेगी। और अगर आपने नेगेटिव सोचते हैं तो ऊपर 100% नेगेटिव एनर्जी भी है, वो आपके पास अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। आपको परमात्मा वो देता है जो आप हो, जो आप नहीं हो वो नहीं दे रहा। कई बार हम सोचते हैं मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, क्या मिल जाता है? नहीं। पर आप कैपेबल बन जाओ, आपके पास वो ज्ञान बन जाए, आप सर्जन डॉक्टर बन जाओ, तो आपके पास तो सब कुछ आने ही वाला है। तो आप क्या हो वो डिपेंड करता है कि आपको क्या मिलेगा। आप कुछ भी नहीं हो तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो बात यह है कि ये बात वहीं से घूमते घूमती आ रही है कि जो 15 मिनट के अंदर ये सोशल सर्विस है, किसी को ये ज्ञान समझाना, परम आनंद का अनुभव करवाना एक सोशल सर्विस है। और ये जो 15 मिनट में 3 मिनट में कैंसर क्लियर ठीक करने वाली बात, ये इतनी अच्छी मुझे लगी कि अगर आप ये चीज़ सीखें और लोगों को सिखाएं तो इससे बड़ी सेवा कोई भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि ये बात आप सीखो, आप लोगों को परम आनंद लेना कैसे हम ले सकते हैं ये सिखाओ। अपनी अंदर की नेगेटिव एनर्जी कैसे हम दूर कर सकते हैं, कैसे हम अपने कर्म बनाते हैं, ये आप सीखिए और लोगों को सिखाइए। इससे बड़ी कोई समाज सेवा नहीं है। ज्ञान दान महादान, बापूजी हमेशा ये बोलते हैं। और बात रही ये सेल्स की, जीवन और मृत्यु की, तो जीवन और मृत्यु उसी आत्मा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चाहता क्या है। अगर हम ये सोच ले कि मेरा जन्म जो है विश्व कल्याण के लिए हुआ है, तो आपको कोई मार नहीं सकता। अगर आप ये सोच ले, अगर एक पंडित किसी को, ज्योतिष अगर किसी को बोल दे कि तेरा 40वें साल में डेथ हो जाएगी और वो उसको सच मान ले, ऐसा एक एक्सपीरियंस मैंने कहीं पढ़ा था, कहीं न्यूज़पेपर में या वेबसाइट में, कि किसी पंडित ने उस औरत को बोल दिया कि तेरी उम्र सिर्फ 40 साल से है। तो जैसे ही 40 साल हुआ वो डेथ हो गई उसकी, और उसको उसकी बॉडी का रिपोर्ट हुआ, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तो उसमें देखा गया कुछ भी नहीं था उसको। तो उसको किसने मारा? अपने बिलीफ ने। उसने ये स्वीकार कर लिया था कि मैं तो 40 साल ही जीने वाला। अरे क्यों ये नहीं सोचते कि तुम 300 साल जियोगे? किसने रोक के रखा है? तुम कोई कुछ कैसा है तो तुम उसको मान लेते हो। अगर तुमको किसी ने बोला तुम तो बड़े गंदे इंसान हो, तो उसने 1 मिनट की फीलिंग देख के बोला होगा। क्या हम जानते हैं? क्या वो हमें पूरी तरह हमारा बायोडेटा जानता है? नहीं जानता। आज हम किसी को बोलते हैं तू बदल जा बदल जा बदल जा, लेकिन वो नहीं बदलता। उसका कारण क्या है? वो अपने पूर्व जन्मों के संस्कार साथ में लेके आया है। उसकी जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी है। तो जब तक तो वो अपने कर्म नहीं करता तब तक तो उसको शांति आने वाली नहीं। तो वो बदलेगा कैसे? आपके बोलने से तो बदलने वाला नहीं है। तो बात वो हो रही है कि हम अपने कर्म, अपने संस्कार सब कुछ साथ लेके आए, और हमें वो समय समय पे बाहर आता है। जैसे उम्र बढ़ती है, हमारा ज्ञान बढ़ता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है, बिलीफ बनता है, तब हमें कुछ प्राप्ति होती है। और हम जिस दिन उस परमात्मा की उसको प्रैक्टिकली हम उसके ऊपर उसके ऊपर विश्वास करके समझना चालू कर दिया कि वो हमारे साथ है, तो उस दिन से आपकी घड़ी रिवर्स घूमने लगती है। मतलब ये है कि फिर आप वो आनंद की प्राप्ति करोगे जो लाखों साल तप करने के बाद भी ऋषि मुनि को नहीं मिलती थी। उन्होंने लाखों साल तप इसलिए किया क्योंकि उनको परमात्मा की प्राप्ति करनी है। और परमात्मा की प्राप्ति के लिए आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा, कोई 1 लाख साल तप करता है, कोई हजारों साल करता है। तो हमारे शास्त्रों में पूरी डिटेल है उसके लिए। अब बात थी वो सोशल सर्विस की कि आप ये सीखो बिलीफ सिस्टम कैसे चेंज किया जाए, अपना विश्वास कैसे बढ़ाया जाए। और ये जो कैंसर ठीक करने वाली बात थी, ये भी सत्य है। और ये सब चीज़ें हो रही। अब बात करेंगे हम कि हमको कौन चला रहा है। जैसे मैंने अभी बताया था कि इम्यूनियल टीवी के अंदर जो हज़ारों वीडियो उन्होंने अपलोड किए है, उसके अंदर बताया कि एक वीडियो मैंने देखा था, उसके अंदर कोई 19 साल की लड़की थी। उसके अंदर मतलब पिछले 10 साल से वो मिट्टी खा रही थी,
वो रबर खा रही थी, वो कागज़ खा रही थी, वो पेंसिल खा रही थी, जो मिले वो खाती थी पिछले 10 सालों से। उसके बाद वो लड़की वो कौन सा नाइजीरिया देश में कोई सिनोमिनत चर्च है, वहाँ पे वो आई। वहाँ टी बी जोशुआ करके वो बंदा था जो ये काम करता है एक्सर्सिज्म का, और उसने उनके भूत को निकाल दिया। और भूत निकालने के बाद उस लड़की ने जो माइक पे हजारों लोगों के सामने जो बोला है वो अमेजिंग था। वो आप खुद ही देखें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैं अगर कैमरे के सामने ऐसी बात करूंगा तो लोगों को तो उनको लगेगा कि ये अंधश्रद्धा की बातें कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये फैक्ट है, हकीकत है। आप देखो हजारों वीडियो रखे हुए हैं। ऐसे बॉब लार्सन है जो उन्होंने 150 वीडियो रखे हुए हैं, जिसके अंदर उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों के भूत निकाले हैं कि अमेजिंग। भूत मतलब क्या है? आत्मा है, जिसका शरीर नहीं है वो भूत है, जिसको हम भूत बोलते हैं, नथिंग एल्स। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम भूत पूजा कर रहे हैं। हम मंदिरों में जाते हैं, इधर उधर जो जिन देवताओं को नहीं जानते हम उनकी पूजा करते हैं। हम नाग देवता की पूजा करते हैं। नाग देवता, भाई वो कैसे देवता बन गए? उनके पास कौन सी एनर्जी आ गई? ठीक है, वो गरुड़ जो थे मतलब विष्णु के थे हेल्प करने वाले देवी देवता के, तो इसलिए हम उनकी पूजा करने लगे। लेकिन हमारी जो बुद्धि है उस लेवल की बन गई है। अब बात मैं आपको ये बताऊंगा कि अब आगे हमें क्या समझना है लाइफ में और क्या करना है। हम अगर सुप्रीम ब्लिस, परम आनंद का अनुभव करना चाहें तो हमें धीरे 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 करके पहले एक्सपीरियंस करना पड़ेगा इस ज्ञान को। जितना एक्सपीरियंस बढ़ेगा उतना ही आपको आनंद बढ़ेगा, उतना ही आपके अंदर वो एनर्जी आएगी, और जब एनर्जी आएगी तब आप खुद के अंदर परिवर्तन ला पाएंगे। ये ज्ञान का मकसद यही है कि हम अपने आप को परिवर्तन कर पाए। किसी और का होता है या नहीं होता उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम अपने आप को कितना चेंज कर सकते हैं, ये हमारा ऊपर चैलेंज है। आज आपने शायद वो देखा होगा जो मेरा वीडियो लाइफ चेंजिंग सेमिनार, तो उसके अंदर मैंने सक्सेस विद स्पिरिचुअलिटी कैसे हो उसके ऊपर बात की थी। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं कि मैं एक को बोलता हूँ तो दूसरा रह जाता है, दूसरा बोलूँ तो वो रह जाता है। बहुत सारे हैं, कम समय में फिर भी मैं आपको बताऊँगा कि वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा कि सक्सेस एक ज्ञानी नहीं है तो भी उसको कैसे मिल सकती है, अपना माइंड पावर वो कैसे यूज़ कर सकता है, और जिसके हिसाब से वो मतलब सक्सेस तो आपके अंदर ही है, आपको बाहर ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको उसको पैदा करना पड़ेगा आपके अंदर। उसके अंदर मैंने बताया था कि अपनी अंदर की आवाज़ को जानना, अपने अंदर का वायुमंडल चेंज करना और बाहर का वायुमंडल चेंज करना। जैसे ये चीज़ बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत ज़रूरी है कि आज होता क्या है कि हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो बाहर का वायुमंडल हम नहीं बदल सकते। बाहर क्या हो रहा है, अगर हम सिनेमा हॉल में जाते हैं तो वहाँ क्या माहौल है उसको हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने अंदर का जो वायुमंडल है उसको हम बदल सकते हैं। बाहर क्या हो रहा है उसको हम नहीं बदल सकते। तो अपने अंदर क्या चेंजेज ऐसा लाए जो हमारी फीलिंग्स चेंज हो, इमोशंस चेंज हो, जिससे हमारी एनर्जी चेंज हो और हम उससे अपने आप को सेव कर पाए और आगे बढ़ पाए। तो अब मैं 2 मिनट का ब्रेक लूँगा और फिर मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊँगा। बिलीफ सिस्टम की मैं बात कर रहा था, मैंने कल परसों भी बताया था कि मैंने एक एग्जांपल दिया था हाथी का। तो जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो उसको लोहे की चेन से बांध के रखते हैं खंबे से। तो उससे क्या होता है, उससे होता ये है कि जब वो बच्चा उसको बांध दिया जाता है तो वो इधर उधर भागने की कोशिश करता है। वो बिल्कुल वही करता है जैसे अगर हमें बांध दिया जाए और हमें निकलना चाहे तो वो ऐसे ट्राई करता है। लेकिन होता ये है कि वो चेन इतनी मजबूत होती है कि वो तोड़ के नहीं निकल सकता। तो धीरे धीरे उसको ये प्रैक्टिस करवाई जाती है बांध के रखने की, ताकि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले कि मुझे बांध के रखा गया है, मतलब यहाँ से मुझे कहीं भी नहीं जाना। तो जब हाथी बड़ा हो जाता है तो उस चेन, पतली सी चेन भी बांध के रखे, उस पतली सी चेन से भी, तो वहाँ से उसको तोड़ के भागता नहीं है। मतलब ये है कि जब तक तो वो पागल नहीं होगा तब तक वो नॉर्मली उस चेन से बंधा रहेगा और वो वहीं रहेगा। तो ये हाथी बिल्कुल हमारा मतलब हाथी का एग्जाम्पल इसीलिए दिया है कि हम भी अपने बिलीफ को
ऐसी चेन की तरह बांध के अपने अपने आप को बांध के रख रहे हैं कि ऐसा किया है तो ऐसा ही है, हमें इससे आगे बढ़ना ही नहीं है। हम अपनी लिमिटेशन खुद फिक्स कर देते हैं कि मुझे इससे आगे बढ़ना ही नहीं है। तो लिमिटेशन जो बिलीफ्स के जो हमने चश्मे पहन रखे हैं वो इतने पुराने हो गए हैं तो भी हम उसको बदलना नहीं चाहते, और फिर भी हम कहते हैं कि हमें ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ चाहिए। तो ग्रोथ होगी ही नहीं, क्योंकि हमने बिलीफ को बांध के रखा है, अपने विश्वास को ये पावर दे रखी है, अपने अपने डर को विश्वास में परिवर्तित कर दिया। तो अब दूसरी बात बताऊंगा कि एक एग्जांपल और सुना था मैंने कि मालिक मतलब ये राधानाथ स्वामी ने एक बताया था कि हिंदू और मुसलमान के बीच में वो कहीं गए थे, तो उन्होंने बोला कि भारत के अंदर हिंदू और मुसलमान हमेशा लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, तो ये परमात्मा की प्राप्ति कैसे करें, ऐसा क्या। तो उन्होंने ये बताया कि जो डॉग होता है कुत्ता, तो कुत्ता उसके मालिक को, उसका मालिक कोई भी कपड़े पहन के आ जाए तो कुत्ता उसे पहचानता। अगर वो पूरा ड्रेस पहने, आधा ड्रेस पहने, काला पहने, कुछ भी ड्रेस पहन के आएगा तो कुत्ता उसे पहचानता। तो उन्होंने बोला कि परमात्मा की प्राप्ति वो आत्मा जरूर कर लेगी कि जिसके पास उससे ज़्यादा शक्ति है। अगर वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता तो उसे कुत्ते से सीखना चाहिए कि एक कुत्ता अगर अपने मालिक को पहचान लेता है तो हमें भी अपने मालिक को पहचानना कैसे है। अगर वो एनर्जी परमात्मा ने एक उसको दी है कि अपने मालिक को पहचान सकता है, तो हमारे पास क्यों नहीं है? हमारे पास है, लेकिन हम वो एनर्जी को बंद करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो राधानाथ स्वामी ने काफ़ी अच्छी बातें अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस में बताई थी कि जब वो गंगा में डूब रहे थे तो उन्होंने, वो इस्कॉन के चीफ हैं, तो उन्होंने बताया कि जब मैं गंगा में तैरते तैरते डूब रहा था, इतना पानी ओवरफ्लो हो रहा था, मेरे सामने हो रहा था और मैं उसके खिलाफ तैरता जा रहा था। तो उस समय मुझे ये अक्ल नहीं आई कि मैं उसके खिलाफ क्यों जा रहा हूँ, मैं उस बहाव, उस करंट प्रभाव के साथ में जाऊँ, प्रवाह के साथ, तो मैं बच सकता हूँ। तो जब वो थक गए, डूबने लगे, तो उनके अंदर एक मंत्र चालू हो गया, हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे।